गाइस क्वेश्चन है हमारे पास, यदि त्रिभुज के दो कोण 80 डिग्री और 45 डिग्री हैं तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम तीसरे कोण को हम x मान लेते हैं। माना तीसरा कोण बराबर x। अब तीसरे कोण को जो हमने x माना है, अब क्या करेंगे हम, एक एंगल x हो गया, दूसरा एंगल हो गया हमारे पास 80 और एक एंगल हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अब इन तीनों का जो योग होता है वो 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस इन दोनों को हमने जोड़ा तो जोड़ के कितना आ गया 125 इजिकल टू 180। अब क्या करेंगे हम, x क्या रखेंगे 180 डिग्री और ये 125 डिग्री उधर चले जाएगा तो 125 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो x इजिकल टू आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो तीसरा कोण जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। तो इस तरीके से हम कोण निकाल सकते हैं अगर दो कोण दिए हुए हो हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 4000, रेट दे रखा है 3% और टाइम दे रखा है हमें 6 साल। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे में 100। अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल लिखा हमने 4000, रेट को हमने लिखा 3% और गुणा टाइम को हमने लिखा 6 साल और बटे में हमने 100 लगा दिया। अब हमने क्या करा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब ऊपर हमारा बचता है 40 गुणा 3 गुणा 6। अब हम क्या करते हैं, 6 की गुणा 3 से करी 6 थी 18 और 18 की 4 से गुणा करी तो 18 चौक 72 और ये 0 तो 720 हमारा सिंपल इंटरेस्ट। गाइस क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। हमने ऐसे लिख दिया 8 + 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट वाला ये है 6 में से 3 गया तो हमारा बचता है 3, तो ये ब्रैकेट वाला सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 8 हमने ऐसे लिखा प्लस 2 की 3 से गुणा करी तो 2 थिया 6। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 6 14, तो 14 हमारा आंसर हो जाता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो अगर ब्रैकेट वाला हो तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाकी आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। गाइस क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के दो कोण क्रम से 70 डिग्री और 80 डिग्री हैं तो तीसरा कोण ज्ञात करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीसरा कोण जो है हम x मान लेंगे। तो माना तीसरा कोण इजिकल टू x। अब तीसरा कोण हमारा x हो गया तो एक एंगल हमारा x हो गया, दूसरा एंगल हमारे पास 70 दे रखा है और एक एंगल हमारे पास 80 दे रखा है। इसका जो टोटल होता है वो 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, x इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 इजिकल टू 180। अब क्या करेंगे, 150 को उधर ले जाएंगे, बराबर की तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 तो x इजिकल टू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो यानी कि तीसरा कोण जो है हमारा 30 डिग्री आ गया। गाइस आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5500 का 50% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 5500 ऐसे लिखेंगे गुणा 50 और बटे में हम 100 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचता है 550 गुणा 5। अब 550 की हम 5 से गुणा करते हैं, 5 जीरो जीरो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 पंजे 25 और 2 27, तो 2750 हमारा 5500 का 50% आ जाएगा। गाइस आज हम 300 का 40% निकालना सीखेंगे कि 300 का 40% कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 300 को गुणा कर देंगे 40 से और बटे में हम 100 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे। अब जो संख्या बचती है उसकी गुणा कर देंगे हम, तो हमारा बचता है 30 गुणा 4, तो 3 चौक 12 यानी कि 120 आ गया हमारा। तो 120 आ गया 300 का 40%। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास, यदि त्रिभुज के दो कोण क्रम से 30 डिग्री और 100 डिग्री है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तीसरा कोण हम मान लेंगे। माना तीसरा कोण हमें नहीं पता तो हम x डिग्री मान लेते हैं। अब हमारे पास एक एंगल हो गया हमारे पास x डिग्री, एक एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री और एक एंगल हो गया हमारे पास 100 डिग्री। अब इन तीनों का योग 180 होता है। क्यों होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, x यहाँ पे लिखा है हमने x डिग्री प्लस 100 और 30 को जोड़ा 130 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम x यहाँ पे रखेंगे, 180 डिग्री को हमने ऐसे रखा और 130 यहाँ पे प्लस का है तो बराबर को इस तरफ जाने पर माइनस का हो जाएगा, माइनस करते हुए लिख दिया। अब x इजिकल टू 180 में से 30 जाते हैं तो हमारे कितने बचते हैं 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हमारा त्रिभुज का तीसरा कोण निकल के आ जाता है हमारे पास। गाइस आज हम मोड निकालेंगे। मोड वो होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो ये संख्या है हमारी, हम देखते हैं कौन कितनी बार है। तो एक को हम देखते हैं तो एक कितनी बार है, 2 बार है। और फिर हम 2 देखते हैं तो 2 हमारा कितनी बार है, 3 बार है। और 3 हमारा 2 बार है। तो हमारा सबसे अधिक बार जो आया, क्या आया हमारे पास, सबसे अधिक बार हमारा आया है इसमें 2। तो हमारा मोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास, हमें मोड निकालना है यानी कि माध्यक। तो माध्यक वो होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो हम देखते हैं कि 20 कितनी बार है, एक बार, 20 एक ही बार है। और हम देखते हैं 34 यानी कि 34 हमारा ये एक बार है। अब हम देखते हैं 34 के
बाद 32, 32 कितनी बार है, एक बार 32 है, फिर दूसरी बार 32 है, और ये तीसरी बार भी 32 है, और चौथी बार भी 32 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 32 जो है सबसे अधिक बार है, तो हमारा जो मोड है वो मोड आ जाएगा हमारा 32। तो जो सबसे अधिक बार होता है वही हमारा मोड होता है। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास, हमें मीन निकालना है 25 और 30 का। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे, प्रेक्षण क्या है 25 और 30, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि दो संख्याएं हमारे पास, दो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 30 और 25 कितना हो गया हमारा 55, 55 की 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27.5। तो मीन निकल के आ गया 25 और 30 का 27.5। गाइस क्वेश्चन है मीन ऑफ 12 एंड 16, यानी कि हमें मीन निकालना है 12 और 16 का। तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑब्जर्वेशंस। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, हमारी संख्या क्या है 12 और 16, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 और 16 कितना हो गया हमारा 28 बटे में 2, 2 से काट देंगे हम तो हमारा आ जाएगा 14, तो 14 हमारा मीन निकल जाएगा 12 और 16 का। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास 4/15 की हमें गुणा करनी है 9/8 से। तो क्या करते हैं, हम 4/15 लिखा हमने और इधर 9/8 लिख दिया। अब हम देखते हैं जो संख्या जिससे कट सकती है काट देते हैं। ये दोनों संख्या 3 से जा रही है तो 3 3 9 और 3 5 15। यहाँ पे दोनों संख्या 4 से जा रही है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हमारे पास ऊपर क्या बचता है 1 गुणा 3, तो 3 एकम 3 और नीचे क्या बचा हमारे पास 5 दूनी 10, तो 3/10 ये हमारा आंसर आ जाता है। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास 4/12 को हमें डिवाइड करना है 9/8 से। तो हम क्या करेंगे, 4/12 को हमने ऐसे लिखा, अब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई पे चेंज करने का फर्क ये पड़ता है कि हम उल्टा करके लिख देते हैं, तो हम 8/9 लिख दिया, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब हम संख्याओं को काटते हैं जो संख्या कट रही है। अब ये दोनों संख्या 4 से कट रही है तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब हम देखते हैं कोई और संख्या कट रही है, हमारी कोई संख्या नहीं कट रही। अब हम क्या करते हैं, ऊपर जो संख्या बची है उनकी गुणा कर देते हैं, जैसे कि 4 दूनी 8 और नीचे क्या बचा है 9 और 3, तो 3 गुणा 9 यानी कि 3 9 27, तो 8/27 हमारा आंसर आ जाता है। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ग्रेटर 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, यानी कौन सी संख्या बड़ी है 3 की पावर 4 या 4 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 को हम खोल लेंगे, कैसे, यानी 3 को हम 4 बार लिखेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तो इसका आ गया 81। सेम इसी तरीके से 4 की पावर 3 को हम खोल लेंगे, 3 बार लिखेंगे 4 को हम इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो हमारा कौन सा बड़ा आया 81 या 64, तो 81 आया हमारा। तो यानी 3 की पावर 4 बड़ा है हमारा 4 की पावर 3 से, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास 51 प्लस 2 की पावर 3, तो हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम, 51 को हम ऐसे लिख लेंगे और प्लस 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 की पावर 3, यानी 2 को हम 3 बार लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं 51 को हमने ऐसे लिखा, अब क्या करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और हमने 8 कर दिया। अब क्या करेंगे हम 51 में ये 8 प्लस कर देंगे, 51 और 8 59, तो 59 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास 62 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो 62 को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, 60 और प्लस 2 में इसका स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बना a प्लस बी के स्क्वायर का एक फॉर्मूला बना। a की प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a क्या हो गया हमारे पास 60, तो हमने 60 की स्क्वायर लगा दी, b क्या हो गया हमारे पास 2, तो 2 की स्क्वायर लगा दी हमने, फिर 2 फॉर्मूले एक से ले लिया हमने, मल्टीप्लाई a की संख्या है 60 और b की संख्या है 2। अब हम इन्हें कैलकुलेट कर देते हैं, 60 की 60 से मल्टीप्लाई करी तो हमने हमारा आ गया 3600 प्लस 2 की 2 से स्क्वायर करी 2 2 जा 4 प्लस, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 जा 120, 122 जा 240, 240। अब हम क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे, तो 3600, 4 4 और 240 इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबका टोटल जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 3844, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन है 18 को डिवाइड करना है हमें 1.2 से। तो हम क्या करेंगे 18 को ऐसे लिखेंगे और डिवाइड करते हुए लिख देंगे 1.2। अब हम क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने पे क्या होता है एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम 1 0 बढ़ा देंगे ऊपर। अब हम क्या करेंगे काट देंगे दोनों संख्या को जैसे कटती है, ये दोनों संख्या 12 से कट रही है तो 12 एकम 12
12 एकम 12, बचा इसमें से 6, 60 हो गया, 12 पंजे 60। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 15। तो इसको डिवाइड करने पे हमारा 15 आ जाता है। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास 8 को हमें डिवाइड करना है 0.04 से। तो हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करते हुए लिखेंगे हम 0.04। अब हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट होता है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो हम ऊपर बढ़ा लेंगे। हमारा आ गया 800 बटे में 4। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या 4 से जा रही है, 4 से काट देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा आ गया 200। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 200 आ गया। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास 30 माइनस 3 की पावर 3। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 30 लिखा हमने और 3 की पावर 3 का मीन्स हो गया 3 को 3 बार लिखेंगे हम मल्टीप्लाई करते हुए, 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे, 30 लिखा हमने, माइनस लिखा हमने, अब ये जो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, 30 में से 27 माइनस हो गए तो हमारा आया 3, तो 3 हमारा आंसर हो गया। गाइस आज हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई निकालेंगे संख्याओं की। संख्या क्या है हमारे पास, माइनस के 5/3, इसकी गुणा करनी है हमें माइनस के 7/15 से। तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं, 5/3 को हमने लिख लिया, फिर हमने क्या करा, माइनस के 7/15 को लिख लिया। अब हमने क्या करा, ये दोनों संख्या 5 से जा रही है, यानी कट रही है, एक टेबल से कट रही है। तो हम क्या करेंगे, 5 की टेबल से काट देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब कोई संख्या नहीं जा रही। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों की गुणा कर लेंगे। -1 की गुणा -7 से करेंगे। माइनस की गुणा अगर हम माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 1 की गुणा 7 से करते हैं तो वो 7 रह जाता है। अब नीचे वालों की गुणा 3 की 3 से करेंगे तो 3 3 आ जाता है हमारा 9, तो हमने 9 लिख दिया। तो 7/9 इसका ये हमारा आंसर आ जाता है। सेम इसी तरीके से अब हमारी दूसरी संख्या है हमारी b, यानी कि 2/-3 गुणा 4/5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2/-3 गुणा 4/5। अब यहाँ पे देखते हैं कोई संख्या कटती है तो उसे काट देते हैं, नहीं तो गुणा करके लिख देते हैं। कैसे, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया हमारा, ऊपर नीचे कट जाते हैं। जब भी कोई संख्या अगर सेम होती है तो वो कट जाती है। जैसे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं हमेशा। अब ऊपर क्या बचता है हमारे पास, 2 और 4, तो 2 की 4 से गुणा करते हैं, 2 चौक 8। अब नीचे क्या बचा हमारे पास, 3 और 5, तो 3 की अगर हम 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 आ जाता है। अब जो हमारा आ गया 8/15। अब हम देखते हैं ये संख्या किसी पहाड़े से कट सकती है या नहीं कट सकती। अब हम देख पा रहे हैं कि ये किसी पहाड़े से नहीं जा रही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे। तो इस तरीके से आसानी से किसी भी संख्या का प्रोडक्ट किया जा सकता है, यानी कि गुणा की जा सकती है।